नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम आपको ले चलते हैं पाकिस्तान के लाहौर जेल में, जहां एक हिंदुस्तानी दिल हर दिन सिर्फ इस आस में धड़क रहा है कि एक दिन वो भारत लौट आएगा, अपने माता पिता को देख पाएगा, घर की मिट्टी को छू पाएगा। ये कहानी है अलीगढ़ जिले के एक युवक बादल बाबू की, जिसने फेसबुक पर हुई दोस्ती को प्यार समझकर सरहद पार कर ली, लेकिन प्यार की राह में जेल की सलाखें आ गई। अब उसके माँ बाप पाकिस्तान जाने की तैयारी में है ताकि बेटे को जेल से आजाद करा सके। ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जो प्यार, सीमा, कानून और परिवार की भावनाओं को छूती है। अलीगढ़ से पाक की जेल कैसे पहुंचा बादल? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में बरला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव नगला खिटकारी में रहता है बादल बाबू। ये एक साधारण परिवार है। पिता का नाम कृपाल सिंह है और मां का नाम गायत्री देवी है। बादल युवा है, उम्र करीब 20 से 21 साल के आसपास बताई जाती है। गांव में लोग मेहनत मजदूरी करके जीवन चलाते हैं। बादल भी परिवार की मदद करता था, लेकिन एक दिन फेसबुक पर उसकी जिंदगी बदल गई। वहां उसकी मुलाकात हुई एक पाकिस्तानी लड़की से, जिसका नाम सना रानी बताया गया। दोनों में दोस्ती हुई, बातें बढ़ी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। फेसबुक चैट, वीडियो कॉल, मैसेज, सब कुछ ऐसा था जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म चल रही हो। बादल को लगा कि ये सच्चा प्यार है और वो सना से मिलने, शादी करने का सपना देखने लगा। प्यार में अंधा होकर बादल ने एक बड़ा कदम उठाया। वो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट, बिना किसी कानूनी इजाजत के भारत पाकिस्तान सरहद पार कर गया। ये काम आसान नहीं था। सरहद पर तार, सुरक्षा बल, खतरा, सब कुछ था, लेकिन प्यार की ताकत से वो पाकिस्तान पहुंच गया। वहां एक मंडी बहाउद्दीन जिले के माउंग गांव में सना के घर पहुंचा। शुरुआत में सना और उसकी मां ने उसे घर में जगा दी, लेकिन जब सना को पता चला कि बादल बिना दस्तावेज के आया है, अवैध तरीके से सरहद पार किया है, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। बादल अकेला पड़ गया। वहां रहने खाने की समस्या हुई। आखिरकार पाकिस्तानी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद बदला बादल की गिरफ्तारी 28 दिसंबर 2024 को हुई। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने बादल को मंडी बहाउद्दीन के माउंग गांव से उठा लिया। आरोप साफ थे कि अवैध रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करना, बिना किसी वैध वीजा, पासपोर्ट या एंट्री परमिट के पाकिस्तान में प्रवेश करना। पाकिस्तान के इमिग्रेशन एक्ट 1979 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे मामले में सजा 5 साल तक की हो सकती है, लेकिन बादल के केस में कोर्ट ने इसे हल्का लेकर 1 साल की सजा सुनाई। पकड़े जाने के बाद बादल को पहले लोकल थाने में रखा गया, फिर लाहौर की कोट लखपत जेल में शिफ्ट कर दिया गया। कोट लखपत जेल पाकिस्तान की सबसे बड़ी और कुख्यात जेलों में से एक है। यहाँ हजारों कैदी रहते हैं और भारतीय कैदियों के लिए अलग से एक सेक्शन होता है। बादल को शुरू में अलग रखा गया क्योंकि वो भारतीय नागरिक है। जेल में उसकी पहली रात बहुत मुश्किल रही। वो अकेला था, भाषा की समस्या थी, खाना पीना अलग था, लेकिन धीरे धीरे वहां के कुछ भारतीय कैदियों से बात हुई, जिनमें से कुछ सालों से जेल काट रहे थे। वो बादल को हिम्मत देते रहे। कोर्ट में केस चलता रहा। पाकिस्तान की अदालत ने सबूत देखे, बादल के फोन से चैट्स, लोकेशन डेटा और सना के परिवार के बयान देखे। सना ने कोर्ट में कहा कि वो बादल को जानती थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो अवैध तरीके से आया है। सना की मां ने भी यही बात कही। बादल ने अपना पक्ष रखा कि वो सिर्फ प्यार में आया था, कोई गलत इरादा नहीं था। उसने माफी मांगी, लेकिन कानून के सामने कोई छूट नहीं मिली। 30 अप्रैल 2025 को फैसला आया। 1 साल की सजा और 5000 पाकिस्तानी रुपए यानी कि करीब 1500 भारतीय रुपए का जुर्माना लगा। सजा पूरी होने की तारीख करीब नवंबर दिसंबर 2025 के आसपास आई।
बादल ने पूरी सजा काट ली, लेकिन जुर्माना भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। परिवार भारत में था और पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार नहीं था। जुर्माना न भरने पर जेल में और ज्यादा समय काटना पड़ता था। हर दिन जुर्माने का हिसाब लगाकर उसके वकील, कराची के प्रसिद्ध अधिवक्ता फियाज रामे ने एक वीडियो इंटरव्यू में भारत की सजा की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन जुर्माना न चुकाने से रिहाई में देरी हो रही है। हम मानवीय आधार पर रिहाई की अपील कर रहे हैं। बादल का स्वास्थ्य सामान्य है, वो मानसिक रूप से मजबूत है, लेकिन भारत लौटने की तड़प उसे खा रही थी। फियाज रामे ने कहा कि वो पाकिस्तान सरकार और भारतीय हाई कमीशन के संपर्क में है। जेल में बादल की जिंदगी कैसी है, ये सवाल उठा। वो सुबह उठता है, जेल के नियमों के अनुसार काम करता है, काफी सफाई, कभी छोटे मोटे काम करना। शाम को समय मिलता है तो सोचता है कि घर के बारे में, कि कैसा होगा घर, माँ कैसी होगी। माँ की याद आती है, पिता की आवाज याद आती है। वो जेल के छोटे से कमरे में बैठकर भारत के बारे में सोचता है। गांव की गलियां, मंदिर की घंटियां, परिवार की हंसी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बादल ने जेल में इस्लाम कबूल कर लिया था और कुछ समय के लिए पाकिस्तान में रहने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में उसने परिवार को पत्र लिखा कि वो घर लौटना चाहता है। ये बात विवादास्पद है क्योंकि परिवार इसे मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि बेटा दबाव में ऐसा कर रहा होगा। अब परिवार की बात, माँ गायत्री देवी और पिता कृपाल सिंह के लिए हर दिन एक युद्ध की तरह है। वो पहले सोचते थे कि बादल दिल्ली में मजदूरी कर रहा है। जब पुलिस ने घर आकर बताया कि बेटा तो पाकिस्तान की जेल में है, तो घर में सन्नाटा छा गया। माँ दिनों रात रोती रही, पिता गांव गांव, शहर शहर घूमते रहे। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो डाले, अपील की, कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस मदद नहीं मिली। आखिरकार अलीगढ़ के जिला अधिकारी से मिले। डीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि बेटा सुरक्षित है, हम विदेश मंत्रालय से बात करेंगे। डीएम ने भारतीय दूतावास इस्लामाबाद और पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली से संपर्क किया। अब माता पिता ने बड़ा कदम उठाया। वो 17 मार्च को पाकिस्तान जाने की तैयारी में है। शनिवार को उन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन कर दिया है। पासपोर्ट बनने में 1 महीना लगेगा। इसके बाद वो नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन जाएंगे, वहां वीजा अप्लाई करेंगे। वीजा मिलने के बाद वो लाहौर जाएंगे और वहां जेल में बादल से मिलेंगे, जुर्माना भरेंगे जो परिवार ने इकट्ठा कर लिया है और कोर्ट से रिहाई की अपील करेंगे। पिता कृपाल सिंह ने कहा कि हमारा बेटा निर्दोष है, उसने सिर्फ प्यार किया, हम जुर्माना भरकर उसे घर ले आएंगे। डीएम साहब ने मदद का दावा किया। मां गायत्री देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा जेल में है, हम कैसे चैन से रहे। हम पाकिस्तान जाएंगे चाहे जो हो जाए, लेकिन ये सफर आसान नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत है, वीजा प्रक्रिया लंबी है और सख्त है। मानवीय आधार पर वीजा मिल सकता है, लेकिन गारंटी नहीं है। कोर्ट की अनुमति, जेल प्रशासन की मंजूरी, सब कुछ जरूरी है। फिर भी परिवार की उम्मीद बाकी है। गांव वाले दुआ करते हैं, पड़ोसी मदद के लिए आगे आए हैं। कई लोग कहते हैं कि ये कहानी दिल को छूती है। ये सिर्फ बादल की कहानी नहीं, आजकल सोशल मीडिया पर लाखों युवा ऐसे प्यार में पड़ जाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर दोस्ती आसान है, लेकिन असल में मिलना, सरहद पार करना बहुत खतरनाक है। कई बार ठगी भी होती है। बादल ने प्यार में सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन अब पूरा परिवार दुख में है। अधिवक्ता फियाज रामे की कोशिश जारी है। वो कहते हैं कि मानवीय आधार पर रिहाई होनी चाहिए। बादल कोई आतंकी नहीं है, सिर्फ एक गलत कदम उठाने वाला युवक है। क्या बादल घर लौट पाएगा? क्या माँ बाप का पाकिस्तान जाना सफल होगा? क्या जुर्माना भरने से रिहाई हो जाएगी? ये सवाल अभी भी बाकी है, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि प्यार की राह में कानून और सीमाओं का सम्मान जरूरी है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।